दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सागा ग्रुप के बारे में, यानी कि समीर अग्रवाल ग्रुप एंड एसोसिएशन के बारे में, जिसमें आपकी मुख्यतः एलसीसी, ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलजीसीसी, श्री शरणेश्वर, कुल मिलाकर 7 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में आए थे। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार ललितपुर में एक्शन लेते हुए स्थानीय पुलिस ने एक डायरेक्टर को, एक वाइस प्रेसिडेंट को और एक कुछ सहभागी थे उनको गिरफ्तार किया था। और उसके बाद उन्होंने अपनी जमानत के लिए माननीय हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसकी अभी नेक्स्ट डेट की डिटेल्स हमारे पास आई नहीं है। जैसे डिटेल्स आती है हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन उसके बाद से कुछ लोगों ने हमसे लगातार क्वेश्चन पूछे थे और उनका ही जवाब हम इस वीडियो में दे रहे हैं। सर, लखनऊ में कोई जांच प्रक्रिया का कुछ पता नहीं चल रहा है। लखनऊ में भी बड़े ठग लोग बैठे हैं, इनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रवीण मिश्रा जी, सब पे कार्रवाई होगी, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी, नए नए नाम सामने आते जाएंगे और जैसे जैसे नाम सामने आते जाएंगे उनके ऊपर एक्शन होता जाएगा। ये मुद्दा अब छोटा मुद्दा नहीं रहा है, स्थानीय मुद्दा नहीं रहा है। एजेंसियों को पता लग गया है कि ये अलग अलग स्टेट्स में फैला है, तो आप हर स्टेट्स में देखोगे जाके वहाँ एसआईटी बना दी गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उसको बोलते हैं, जिसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं फाइनेंशियल लूट के, जिस प्रकार के जो केसेज होते हैं उनको अपॉइंट किया गया है और वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कार्रवाई में कई बार बेगुनाह लोग भी गिरफ्तार आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग से इंक्वायरी हो रही है वो भी कहीं ना कहीं मिसगाइड करने की कोशिश लगातार प्रशासन को करते हैं, जहां से उनके ऊपर ये दिक्कत आती है। हालांकि प्रशासन से हमारा निवेदन है कि आप उन लोगों को बिल्कुल तंग ना करें जो इसमें एज ए एजेंट काम कर रहे थे। उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉय थे, ना कि एम्प्लॉयर। उनको खुद को फंसाया गया है। और जो ये चीजें सामने आती हैं, ये लोकतंत्र पर एक दब्बे का काम करेंगी, उसको बढ़ाएंगे नहीं। इससे लोगों का पुलिस प्रशासन पर विश्वास कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो प्लीज जो असली गुनाहगार है, जो भी अधिकारी थे, उनके ऊपर एक्शन लें। जो मुख्यतः हैं गुनाहगार हैं, जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया, एक पैसा तक नहीं निकाला है बाहर, जो कमाए वो बीच में लगाया, उनके ऊपर एक्शन लेना कथा क्या बोलते हैं उसको, इसको बोल सकते हैं कि ये भी एक तरह का अन्याय है। सरोज कौशिक जी कह रहे हैं कि सर सचेत को भी पकड़ो, वो भी तो सेमिनार लेता था रोहतक से भी। सर सबके ऊपर होगी, अगर उनका कोई दोष होगा, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, सबके ऊपर एक्शन जरूर होगा और एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से होगा। ठीक है सर। सुधीर कुमार, हमको लगता है कि सर ये सब जो मैनेजमेंट है वो साजिश किया है, प्लान बनाकर सब लोग विदेश भाग गए हैं। बिल्कुल सर, ये सब कुछ पहले से ही प्लान था और अभी भी कुछ लोग समीर अग्रवाल का गुणगान गाते हुए मिल जाएंगे तो समझ लेना उनमें कोई खोट है, क्योंकि इतना सब कुछ हो चुका है। लाखों लोगों को पलायन करने का सामना करना पड़ा है, लोगों को सुसाइड तक भी करने की बातें सामने आई थी, क्योंकि किसी की पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। इस फरवरी की बात है। और भी होंगी बहुत सारी चीजें हैं जो सामने नहीं आती, पता नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारी समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और ये तो मैं कभी से कहता आ रहा हूँ कि इन्होंने पूरा प्लान कर रखा था। इन्होंने अपने नाम तक नहीं रखे हैं कहीं भी। जो स्थानीय लोग थे उनको ही डायरेक्टर वगैरह बना के, और अब तो सब बात सामने ये आ रही है, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जो अधिकारी थे या डायरेक्टर थे, जो भी थे, प्रेसिडेंट वगैरह जो भी थे, उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो पता ही नहीं है ये कब इलेक्शन हुए हैं और कब हमारा नाम आगे गया है। प्राची पंचाल जी कहती है अमित जी नमस्कार, कोई सोल्यूशन हो गया, कैसे क्या होगा? प्राची जी जरूर होगा सोल्यूशन, धीरे धीरे समय लगता है। मैंने कई बार आपको बताया कि छोटी छोटी झगड़ों के लिए वो समय बीत जाता है, तो ये तो बहुत बड़ा मामला है और इसमें जितनी एजेंसियां हैं उनको तार जोड़ रही है के बाद एक सुराग मिल रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होती जा रही है। सुमन चौहान जी पूछ रही है भैया पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बहन जरूर मिलेंगे पैसे। आप अपना हौसला बनाए रखें, अपने आप को बिजी रखें और जब भी आपकी जरूरत पड़े तो आप सपोर्ट में अभियान जरूर चलाएं। रोहित सागर, एलसीसी भुगतान कब तक होगा सर? समीर अग्रवाल को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं लोग? रोहित सागर जी बिल्कुल होगा भुगतान और
ये जो वीडियो थी ये लाइव नहीं थी, ये हम बना के डालते हैं, उसके ऊपर जो आप कमेंट्स पूछते हैं उस पर हम जवाब देते हैं। इसलिए आपने, अगर आपको लगा कि मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा तो माफी चाहता हूं, लेकिन सारी वीडियो पहले रिकॉर्डेड होती हैं, उसके बाद एडिट होके डलती हैं। तो बिल्कुल समाधान होगा। गिरफ्तारियां लगातार चल रही हैं, सबसे ज्यादा तो एलसीसी में गिरफ्तारी हुई है, चाहे आपकी उत्तराखंड में हुई है, आपके यूपी में हुई, उसके बाद हुमन में ज्यादातर कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है। और एलसीसी में भी लोगों को पकड़ा जा रहा है, क्योंकि एलसीसी और एलसीसी एक ही थी। जब पहली बार एलसीसी के ऊपर आरोप लगे और प्रशासन ने धरपकड़ शुरू की, तब उन्होंने इसका नाम बदलकर एलसीसी रख दिया था। सीमा रानी कहती थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। अगर आपकी और कोई क्यूरीज है प्लीज कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लव यू बाबा जी पूछते हैं, सर प्लीज यहाँ ये बताए दो, हम लोगों का पैसा कब मिलेगा? कस्टमर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा सर, पैसा एग्जैक्ट टाइम तो कोई नहीं बता सकता है। हालांकि हर आदमी अपने लेवल पर पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहा, दबाव बना रहा है, और जहां जरूरत हो रही है वहां खड़े हो रहे हैं, चाहे वो आपका शासन प्रशासन हो या न्याय कोर्ट हो। जहां भी विरोध दर्ज कराना है, जैसे जो लोग पकड़े गए हैं, जो मुख्यतः अधिकारी थे या जोनल हेड जिनको हम बोल सकते हैं, उनको पकड़ा गया है। उनकी जो आप लोग जो बिल एप्लीकेशन लगा रहे हैं ना, उनका विरोध भी वही लोग कर रहे हैं जो इस आंदोलन को पूरे को चला रहे हैं, जो जोर उठा रहे हैं। यहाँ ये नहीं है कि वो प्रशासन अकेला कर रहा है, वो प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है, और जो सबूत उनको चाहिए वो लगातार कोर्ट के सामने पेश किए जा रहे हैं। और अगर कोई आपको जान के मारने की धमकी दे तो सर, शासन प्रशासन जितना कस्टमर के लिए है, इन्वेस्टर के लिए, उतना आपके लिए भी है। तो आप पुलिस की सहायता जरूर लें, क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया गया, आपको फंसाया गया है। क्योंकि जो एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। सेंट्रल रजिस्ट्रार ने उनको लाइसेंस दे रखा था, और इसलिए वो चौड़े में होकर काम कर रही थी। आपने कोई जालसाजी नहीं की है, चोरी छुपके कोई कार्य नहीं हो रहा था। सरेआम की ब्रांचेज होती थी, सेमिनार होते थे, ऐड निकलती थी, तो सबको सर्वमान्य पता है। राजनीतिक लोग इनकी जो प्रोग्राम होते इसमें शामिल होते थे, पुलिस अधीक्षक शामिल होते थे, बहुत सारी जगह देखने को मिली है। तो आपने कोई गलत काम नहीं किया। अगर आपको कोई ऐसी धमकी देता तो आप शासन प्रशासन की मदद जरूर लें। स्वामी नाथ राज जी कहते हैं, भुगतान कब होगा सर? भुगतान सर मैंने कई बार बताया है, भुगतान जरूर होगा। आपको थोड़ा समय लगेगा, वेट करना पड़ेगा, पेशेंस बनाए रखनी पड़ेगी, लेकिन होगा जरूर। वीरेंद्र साहू जी कहते हैं, सर वो दिन कब आएगा जब आप खुशी के बात बताएंगे? सर हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले में कोई फैसला हो, और जितने लोग परेशान हैं, मेरे जैसे आपके जैसे जितने भी दोस्त हैं परेशान हैं, किसी को लड़की की शादी करनी है, किसी को मकान उसका आप बचा वो पूरा करना, किसी को कर्ज उतारना है, हर किसी को जरूरत है इस पैसे की। और लोगों ने शेविंग भी इसीलिए की थी कि उनका घर चल सके। और जो एजेंट लोग थे उन्होंने तो अपना काम धाम सब छोड़ के जमीन जायदाद बेच के भी इसमें पैसा लगाया था। उन लोगों को और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनका खुद का तो पैसा गया ही गया है, साथ में इज्जत गई है और रोजगार भी गया है। जो लोग यहाँ 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र 40-42 साल हो गई है, अब वो दूसरा कार्य भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में अपने आप को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से ये सोसाइटी लोगों को जानबूझ के जबरदस्ती एक ऐसे लाइफस्टाइल में लेगी जो बहुत खर्चीला था, जहां गाड़ियों में चलना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, घर में एसी लगाना, लोन पे सारे काम में करवाते थे। कर्ज लेके लोगों को उकसाया जाता था कि आप कर्ज लीजिए और अच्छे मकान बनाइए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गाड़ियों में चलिए। तो जब लोगों के पास कुछ नहीं बचा, उनकी गाड़ियां बिक गई, मकान बिक गए हैं, रोजगार का साधन नहीं बचा, बच्चों की फीस तक नहीं दी जा रही है, तो ऐसे लोगों को अब कार्य भी 8-10 हजार रुपये का मिल रहा है, जो कि उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं खूब चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी समाधान हो, और जो समस्याएं हम अब सामना कर रहे हैं उन सबका हल हो। रचित जैन जी कहते दुनिया की बातें मत बताओ, ये बताओ पैसा कब मिलेगा? रचित जी ये तो बातें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे आपने कमेंट के माध्यम से पूछा है, अगर मैं आपकी कमेंट ना पढ़ता तो मैं इसका जवाब कैसे देता? आपको लगता है दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन इन बातों से लोगों के जवाब मिलते हैं, उनके मन को शांति मिलती है, वो मोटिवेशन मिलता है। और जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, चाहे वो
पैसे वापस दिलाने की हुई या समाज में जो उनके साथ दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर जो वो बाइकआउट्स का सामना करना पड़ रहा है, धमकियों का सामना करना पड़ रहा है उनको, तो हमारे जो जवाब उनको जाते हैं उनसे उनको हौसला मिलता है और वो उस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। खत्री साहब भाई पैसा मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा भाई साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। समय जरूर लगेगा। अगर आप ये कहें कि भी 10 दिन में मिलेगा या साल मिलेगा, ऐसा कोई समय जो समझदार आदमी होगा वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि मामला लंबा चलेगा और बहुत पेचीदे तरीके से इसको फंसाया गया है। क्योंकि जो मेन लोग थे, स्टार्टिंग जो चलाने वाले लोग थे, उन्होंने पहले ही अपने रिसोर्स बना रखे थे कि हमें यहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ पैसा एडजस्ट करना है। उन्होंने सारे काम पहले ही बांध रखे थे। जो लोग आपको बताते थे कि मेरी बहन को मैंने इतना सोना दे दिया, कोठिया दे दी, उन्होंने कुछ नहीं दिया किसी को भी। उन्होंने 3-3 4-4 शादियां की है नई लड़कियों के साथ, शादी करते, तलाक लिया, शादी करते, अपनी ऐसी जिंदगी जिए, नशा पता करना, सिर्फ और सिर्फ इंजॉय लेने के लिए वो लोग कहानियां सुनाते थे। क्योंकि उनको ये पता था कि ये लोग कार्य करेंगे बेवकूफ बन के, उससे उनकी इनकम बढ़ती थी, हमारी नहीं या आपकी नहीं। तो सारी सिस्टम प्लान कर रखा है, पूरा प्लान था। जैसे किलर होते हैं वैसे ये सिल्लर ठग होते हैं। इन्होंने सब कुछ इनको पता था कि जब ऐसा होगा तो पुलिस एक्शन ये लेगी, तो ये एक्शन लेगी, उसके ऊपर हमें क्या करना है। इसलिए इसमें समय जरूर लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी और कोई क्यूरीज है कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।